Bismillahirrahmanirrahim. Today video topic is project management. How can you manage this project? If you are a site engineer, if you are a planning engineer, if you are a project manager, how can you manage project? तो आज की जो है हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो है कि आपने जो है अगर आपके सामने कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं 4 स्टोरी 5 स्टोरी यानी कि मेगा प्रोजेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अगर वहाँ पे आप प्रोजेक्ट मैनेजर हैं या आप खुद उस प्रोजेक्ट को बना रहे हैं या फिर वहाँ पे आप साइट इंजीनियर हैं, तो आपको जो है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले उसको किस तरह आपने उसको जो है मैनेज करना है। आपको पता है कि कोई भी जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो जो है किसी भी प्रोजेक्ट की जो है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होता है। आपको पता है घर का जो बड़ा होता है तो उसी के ऊपर ही सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है अगर वो प्रोजेक्ट मैनेज कर रहा है तो उसको जो है किन बातों का जो है वो ख्याल करना चाहिए और उसके अंदर क्या कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो इस वीडियो में जो है कम्प्लीटली वीडियो को आप देखें, इसमें जो है आपको मिलेगा। सबसे पहले जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले जो है सबसे पहले उसको कंप्लीट ड्राइंग्स उसकी जो है तैयार करवानी चाहिए। कोई भी प्रोजेक्ट उसके सामने आ रहा है तो उसने जो है उस पूरे प्रोजेक्ट की उसके पास ड्राइंग्स हों, स्ट्रक्चरल, आर्किटेक्चरल, MEP की ड्राइंग, इलेक्ट्रिकल की सारी कंप्लीट ड्राइंग्स उसके पास हों। फिर उन ड्राइंग से वो उसको जो है उसके साथ अगर QS हैं तो QS से उसको जो है सारा नीचे से लेकर ऊपर तक उसको जो है BOQ तैयार करवाना है। नीचे से ऊपर तक उसके पास सारा कंप्लीट BOQ हो, एक एक चीज़ की डिटेल हो और उसके ऊपर जो एक्सपेंस आ रहा है वो सारी चीज़ें उसके पास हों। फिर BOQ के बाद उसको प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है उस प्रोजेक्ट के बारे में जो है उसका बार बेंडिंग शेड्यूल जो कम्प्लीटली नीचे से ऊपर तक जो स्ट्रक्चर के अंदर जो रीइंफोर्समेंट हो रही है, जो जहाँ सरिया लग रहा है तो उस सरिये का जो है कम्प्लीटली उसके पास जो है BBS होना चाहिए, यानी कि बार बेंडिंग शेड्यूल होना चाहिए कि इसमें फुटिंग के ऊपर कितना सरिया आ रहा है, बीम्स के ऊपर कितना सरिया आ रहा है, स्लैब्स के ऊपर कितना सरिया आ रहा है, कौन से कॉलम के ऊपर किस तरह का सरिया आ रहा है। ये सारी डिटेल जो है प्रोजेक्ट मैनेजर के पास ये सारी डिटेल होनी चाहिए। उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर जो है उसके ऊपर जो है लिमिट्स वो अपनी बनाए कि कौन से लिमिट्स के अंदर उसने जो है ये काम की एक्सिक्यूशन करनी चाहिए, यानी कि ड्यूरेशन जिसमें 150 डेज़ का प्रोजेक्ट है या 200 डेज़ का प्रोजेक्ट है, वो हर डेज़ को जो है वो एक एक दिन का जो है उसके पास वो जो है उसकी जितनी भी टीम है उसने उसका जो है हिसाब लगाना है कि ये इस दिन पे जो है मैंने ये वाला काम करना है, इस दिन पे यानी कि DPC है, इस दिन पे कॉलम्स हैं, इस दिन पे जो है स्लैब्स है, इस दिन पे एक्सक्यूशन है। ये सारी चीज़ें जो है प्रोजेक्ट मैनेजर पहले से उसको जो है प्रोजेक्ट का जो है ड्यूरेशन प्लान उसको करना चाहिए। और फिर उसके बाद जो है वो जितना भी उसके ऊपर मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सारे यानी कि जो चीज़ों का मटेरियल रिक्वायर्ड है वो सारे रेट्स प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है डिफरेंट प्लेसेस से लेने चाहिए, या उसके नीचे अगर वो परचेज़र हैं तो वो परचेज़र को ऑर्डर करे कि सारे जो भी मेरा रिक्वायर्ड मटेरियल है एक एक चीज़ का जो है वो उसके पास रेट्स हों और बेस्ट मटेरियल जहाँ से उसको मिले और जो उसने कोशिश करनी है कि जो करीब से जो सप्लायर उसके पास एंगेज हों तो वहाँ से जो है वो मटेरियल का जो है बंदोबस्त करे। और फिर उसके बाद उसने जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को ये पता होना चाहिए कि जहाँ उसने मटेरियल डंपिंग करनी है तो वो जगह उसके पास क्लियर होनी चाहिए, ताकि जो भी आपके पास सैंड आए, सरिया आए, क्रश आए, जो भी चीज़ें आए तो उसका जो है कंस्ट्रक्शन साइट के अंदर उसने अलहदा एरिया बनाया हो कि यहाँ पे सैंड है, यहाँ पे क्रश है, सारी चीज़ें। और उसके बाद जो है प्रोजेक्ट के अंदर जो है स्टोर होना चाहिए और स्टोर के अंदर जो है प्रॉपर उसका जो है एक बंदा होना चाहिए जो स्टोर के जो है सारे मामलात को देखे और एक एक चीज़ उसकी निगरानी के अंदर जो है साइट के अंदर एग्जीक्यूट हो रही हो। और ये सारे स्टेप करने के बाद जो है प्रोजेक्ट मैनेजर को जो है फिर अपना जो है नीचे स्टाफ उसको जो है प्रॉपर स्टाफ चाहिए, एक नीचे साइट इंजीनियर चाहिए, साइट सुपरवाइज़र चाहिए, यानी कि जितना मिसला जिस तरह का काम है उस तरह के उसको जो है बनने चाहिए, सर्वेयर वगैरह ये सारी चीज़ें उसको चाहिए। और फिर प्रोजेक्ट मैनेजर ने जो शेड्यूल बनाया हुआ है प्रोजेक्ट का शेड्यूल, तो वो जो है हर रोज़ प्रोजेक्ट मैनेजर को चाहिए कि वो उसके नीचे जितना भी स्टाफ है तो वो उनको सारी चीज़ें वो प्रोजेक्ट शेड्यूल समझाए कि फ़लाँ डेट को ये वाली एक्सिक्यूशन हमने करनी है, यानी कि फ़लाँ डेट को राफ्ट करनी है, फ़लाँ डेट को जो है प्लिंथ करना है, फ़लाँ डेट को हमने कॉलम्स की एक्सिक्यूशन करनी है, फ़लाँ डेट को हमने स्लैब्स की एक्सिक्यूशन करनी है। तो इस तरह अगर वो चीज़ों को प्रोजेक्ट मैनेजर लेके चलेगा तो जो है वो प्रोजेक्ट उसका टाइमली एक्सिक्यूट होगा और उसके ऊपर जो बजट मुख्तस हुआ होगा, मिसलन वो BOQ बनाया, BOQ के अंदर 10 करोड़ या 12 करोड़ की जो अमाउंट बनी है तो उसी के ऊपर प्रोजेक्ट मैनेजर 12 करोड़ की अमाउंट से ऊपर नहीं जाएगा अगर वो इन स्टेप को फॉलो करेगा। साथ साथ वो देख रहा होगा कि ये फलां स्टेप है, इसको इस डेट पे इस शेड्यूल के ऊपर मैंने करवाना है और इसके ऊपर मेरा एक्सपेंस ये है, मेरा मटेरियल ये है, मेरी सारी चीज़ें इसके ऊपर इस तरह लगनी है। अगर वो इस तरह चीज़ों को लेकर चलेगा तो वो जो है मिसल 150 डेज़ प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन है तो 150 डेज़ के अंदर वो प्रोजेक्ट मैनेजर उस काम को डिलीवर करेगा और उसी बजट के ऊपर जिस बजट के ऊपर उसने जो है आगे ओनर्स को कहा होगा और जो उसका जो है BOQ के अंदर लिमिट होगी उसी लिमिट्स के अंदर वो जो काम करेगा। और उसके अलावा वो अगर BPS उसने पहले से रेडी किए हुए हैं प्रोजेक्ट के तो क्वालिटी का मयार भी बेटर आएगा, यानी कि जितना सरिया उसने जो है निकाला था वही सरिया उसका आएगा ऑटोमेटिकली। और ड्यूरेशन इसके अंदर काम के दौरान अगर किसी जगह से भी वो डिज़ाइन से आउट होता है, BOQ या BPS से आउट होता है तो
प्रोजेक्ट मैनेजर को उधर देखना चाहिए कि किस जगह पे मेरा मसला आ रहा है, तो उस जगह को जो है रेक्टिफाई करे। और ये वीडियो जो है प्रोजेक्ट मैनेजर और के लिए भी यूज़फुल है, और साइट इंजीनियर अगर वो इंडिपेंडेंटली किसी साइट को लेकर चलता है तो वो भी ये चीज़ें करे, तो उसके लिए भी जो है एक्सिक्यूशन प्रोजेक्ट की बहुत आसान होगी। और उसके अलावा अगर कोई भी बिल्डिंग का ऑनर है, वो भी ये चीज़ें, अगर वो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन का नॉलेज उसको है, अगर वो ये चीज़ें करे तो उसके लिए भी जो है किसी भी प्रोजेक्ट की एक्सिक्यूशन आसान होगी। विद इन लिमिट्स वो प्रोजेक्ट जो है डिलीवर होगा और किसी किस्म के उसके अंदर मसले नहीं होंगे। इस तरह जो है कंस्ट्रक्शन की वीडियोस अगर आप ये ने देखनी है, अगर टेक्निकल वीडियोस और सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपने देखनी है, तो हमारे चैनल को आप देखें। इंशाल्लाह इसके अंदर आपको जो है हर किस्म की टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगर आपने जो है कंस्ट्रक्शन करानी है रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर, हमारी जो है इस टाइम मल्टीपल कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, हमारे इस टाइम 3 कमर्शियल चल रहे हैं, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट चल रहे हैं। आप हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह हम आपको जो है बिल्कुल प्रोफेशनलिज्म के साथ सिविल इंजीनियरिंग के स्टैंडर्ड के हिसाब से जो है कंस्ट्रक्शन करके देंगे। नेक्स्ट वीडियोस तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।